मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है ना हमारे हक खुदरात का नामुल बदल नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान एक ऐसी रिहर्सल कर रहा है ताकि दुनिया को मिसलीड किया जाए। कश्मीरी चाहते हैं कि हमें पेल्बिसाइड का हक दिया जाए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हमारा बुनियादी हक है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया है। ताहम हिंदुस्तान ने हमेशा कश्मीर के हवाले से दुनिया को गुमराह किया है और अपने कठपुतलियों को लाया जो कब्ज़े में दवाम बख्शने के लिए उनको काम आते हैं। तो वहीं कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इशू है, तो राय शुमारी के ज़रिए इस मसले का हल निकल सकता है। हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि कश्मीर इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से बड़े मायूस हैं हम। हालांकि 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से इदारा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। दोनों रियासतों की करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद हैं। ताहम हिंदुस्तान का गैर कानूनी कब्ज़ा या फ़लस्तीन के अंदर इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा या अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के मुनाफी इक़दाम है। जो इस वक्त हिंदुस्तान कश्मीर में इलेक्शंस करवा रहे हैं, ये एक फ़िक्स्ड मैच है उनका। मुझे बताएं, महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि इस असेंबली की हैसियत जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बराबर भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कहता है, उमर अब्दुल्ला कहता है ये जो है ये रबर स्टैंप है। उसके बाद आप देखिए कांग्रेस कहती है ये फ्रॉड विद डेमोक्रेसी है। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी मुतमईन नहीं है, जो इलेक्शन लड़वा रहे हैं वो भी मुतमईन नहीं है। इसलिए मुतमईन नहीं है क्योंकि जो लेजिटिमेट आवाज़ कश्मीरी की है वह ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो सारी जेल में है। हम कहते हैं ले आओ उनको जेलों से बाहर। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका नहीं है। हिंदुस्तान का कॉरपोरेट मीडिया सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू चला रहा है और एक तासुर दे रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। हमें इन इलेक्शनों से कोई खौफ नहीं है क्योंकि पिछले 70 साल से ऐसे कई इलेक्शन हुए हैं, लेकिन दैट कुडंट मेक एनी डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। लेकिन हाउएवर इंडिया की ये कोशिश है कि मैं दुनिया के सामने एक तासुर दे दूं कि कश्मीर में अमन है, लोग इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स है जिन्हें उन्होंने बसाया है, और हिंदुस्तान एक्सपोज हो जाएगा इस इलेक्शन में और डिवाइड और बढ़ जाएगा। हम इन इलेक्शन को नहीं मानते हैं और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त सीनियर क़यादत है, जिसमें जो है यासीन मलिक साहब है, शबीर अहमद शाह साहब है, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब है, इसी तरह आसिया इंद्रावी साहिबा है, वो 34 ख़वातीन के साथ इस वक्त तिहाड़ जेल में नज़रबंद है। इसी तरह जो है ना हज़ारों जो हमारे हुर्रियत कायदीन है वो इस वक्त जो है मुख्तलिफ भारत के जेलों में नज़रबंद है। हज़ारों कारकुन इस वक्त वहाँ पर नज़रबंद है। इसी तरह वहाँ पर देखें ना आप जुल्म की इंतहा कितनी है। हमारे जो तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई साहब, उसको जो है ना जम्मू जेल में शहीद किया गया। इसी तरह गिलानी साहब के दामाद अल्ताफ़ अहमद शाह साहब, उसको तिहाड़ जेल में उन्होंने जो है शहीद किया गया। इसी तरह आप देखें मोहम्मद अब्दुल गरूर साहब को जब फांसी दी गई उस वक्त भी जो अदालतों का एक रोल था, उस वक्त उसने कहा था उसके सुप्रीम कोर्ट ने हम इसमें कोई सबूत नहीं मिला, मगर हम अब लोगों को मुतमईन करने के लिए गौरू साहब को फांसी दे रहे हैं। मगर वहाँ के जो लोग हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम हमेशा जो है पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर जब भी रैलियाँ हुई हैं वहाँ पाकिस्तानी परचम लहरा के जो है निकलती थी रैलियाँ, और इसी तरह जो है वहाँ कोई अगर शहीद भी होता था उसको पाकिस्तानी परचम में लिपेटा जाता था। अक़वाम मुत्तहिदा जो रोल बनता है उसके मुताबिक मसले कश्मीर को जो है हल किया जाए।